हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारी बात होगी, आज बात होगी भारत के खनिज संसाधन पर। तो दोस्तों, भारत के खनिज संसाधन के बारे में आज पढ़ाई होगी। तो आइए बात करते हैं पहले कि आखिरकार खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। दोस्तों, जब हम खनिज की बात करते हैं तो खनिज की जो डिफिनीशन है यानी परिभाषा है, वह पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो ये हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। दोस्तों, इसी खनिज से अयस्क निकाला जाता है यानी अयस्क प्राप्त होता है। इसलिए अयस्क का डिफिनीशन जब देना होगा तो आप कहेंगे जिस खनिजों से धातु आसानी एवं कम खर्चों में प्राप्त कर सकें उसे अयस्क कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिसको आप यानी खनिज कह रहे हो, उसी खनिज से कौन सा क्या प्राप्त होता है? अयस्क प्राप्त होता है। लेकिन अगर वह धातु आसानी से एवं कम खर्चों में प्राप्त कर सके तब उसे हम अयस्क कहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो खनिज होता है वह एकदम मिक्स रूप में निकलता है, यानी उसमें बहुत सारी चीजें कंक्रीट वगैरह जितने होते हैं सब कुछ मिला होता है। और जब उसमें यानी धातु भी मिली होती है, लेकिन जब धातु को हम आसानी से निकाल सकें और कम खर्चों में, तब उसे हम क्या कह देते हैं? अयस्क कह देते हैं। तो खनिज और अयस्क में आप जो फर्क है उसको समझ पाए होंगे। तो आइए बात करते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, ये दक्षिण है और ये पूर्वी है। तो यही कह रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे उड़ीसा हुआ, इधर झारखंड हो गया, और इधर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया। इसलिए इनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बात करते हैं अब कि भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए दो संस्थाएं हैं। कितनी? दो संस्थाएं। इन संस्थाओं के बारे में दोस्तों पूछता है, आपको पता होना चाहिए। पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे कोलकाता में है। और दूसरा जो है भारतीय खान ब्यूरो, जो कि नागपुर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पहला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है और दूसरा भारतीय खान ब्यूरो, जिसको हम बोलते हैं कि जो नागपुर है वहां स्थित है, यानी भारतीय खान ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता और भारतीय खान ब्यूरो नागपुर। और यही जो इन्हीं से जो डेटा मिलता है हमें अपडेट, देखिए अपडेटेड इस समय जो डेटा उठाएंगे तो आपको ये अपडेटेड डेटा है, क्योंकि आप 2 साल पहले का पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए ये अपडेटेड डेटा है। इसको भी आपको, और किसके वेबसाइट से उठाया गया? भारतीय खान ब्यूरो के वेबसाइट से ये डेटा उठाया गया है। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य कुछ हैं, उनके बारे में पहले पढ़ते हैं कि देखिए राजस्थान को आप जानते हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ से भी खनिज संसाधन। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसी तरह झारखंड वगैरह हैं। इधर आएंगे कर्नाटक भी है। इसलिए जो मुख्य मुख्य राज्य हैं, जैसे राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्य जो है ये शीर्ष स्थान पर आते हैं भारत में खनिज उत्पादन के मामले में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले तांबा धातु की। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कोई धातु मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई थी या खोजी गई थी तो वह तांबा था। इसलिए यह भी बात याद रखना है कि सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा धातु है, यानी खोजी गई धातु भी। और जाहिर सी बात है, खोजी जाएगी तभी उपयोग की जाएगी। तो आपसे अगर खोजी गई या पूछे कि उपयोग की जाने वाली, तो आप कहेंगे तांबा। दूसरा दोस्तों, अब आप जानते हैं बड़े पैमाने पर आप पंखा वगैरह बनवाने जाते होंगे तो जो उसमें आप देखेंगे जो कॉइल होता है, वो कॉइल गोल गोल जो लपेटे रहते हैं उसमें, जिसको आप कहते हैं कि कॉइल जल गया। तो जो कॉइल होता है आप देखेंगे गोल गोल, वो इसी यानी जानते हैं कि तांबा विद्युत का सुचालक है। सुचालक होने की वजह से यह बड़े पैमाने पर जो है यूज होता है किसमें? विद्युत तार वगैरह बनाने में। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें तांबा में उत्पादन में
तो जो मध्य प्रदेश राज्य है करीबन करीबन 64% यानी 63.9 लिखा है, लेकिन आप इसको नियर अबाउट 64 ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में यह 64% जो उत्पादन है इसका, और राजस्थान में 28%। तो आप देख लीजिए उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण में राजस्थान है, इस बात को आपको याद रखना है। समझ गए? तो भंडारण, देखिए भंडारण अलग चीज है और उत्पादन अलग चीज है। उत्पादन का मतलब कि आप कितना वहां से निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, और भंडारण का मतलब कि कितना स्टॉक है वहां पे। तो स्टॉक ज्यादा मात्रा में राजस्थान में है, लेकिन निकाला कहां से ज्यादा जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। तो वही कह रहा हूं कि उत्पादन मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर राजस्थान, लेकिन भंडारण में पहले नंबर पर राजस्थान है, इस बात को आपको याद रखना। दोस्तों इसमें जो पूछता है ज्यादातर वह इनकी प्रमुख खानों के बारे में पूछता है कि कौन सी खान जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अगर पेपर में बनेगा तो इसी तरह बनता है कि वह कौन सी खान है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे, देखिए अब राजस्थान है तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेतड़ी हो गया, झुंझुन हो गया, अलवर हो गया, ये काफी प्रसिद्ध है। जो है प्रमुख खाने जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे खेतड़ी, झुंझुन और अलवर। ये खाने आपको याद रखने हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप कहेंगे तांबा के लिए। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक है बालाघाट। तो बालाघाट को भी आपको याद रखना है कि जो बालाघाट है यह खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे तांबा के लिए। तांबा को ही कापर कहते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तांबा को क्या कापर कहते हैं? तो कापर Cu जो है जिससे डिनोट करते हैं Cu, तो आप याद कर सकते हैं कि जो तांबा है उसे कापर भी कहते हैं। और इनका यानी कापर का जो खाने हैं यानी तांबा के जो खाने हैं वो मध्य प्रदेश में बालाघाट और राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुन और अलवर है, ठीक। इनको याद रखना है। दुनिया में बात करें दोस्तों सबसे अधिक तांबे का उत्पादन, तो आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो एक देश है वह चिली है, जहां पे सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। तो आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि विश्व लेवल पे वैसे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन विश्व लेवल पे पूछे तो चिली है, चिली एक देश है, ठीक है। और वैसे अपने भारत में तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कि हीरा के बारे में। आपको सारी चीजें धीरे धीरे बता रहा हूं, आप बस समझते जाइए, क्योंकि बोर्ड पे सारी चीजें लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा बढ़िया से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं पहले हीरा की। दोस्तों सबसे कठोर अधातु हीरा को कहा जाता है, आप जानते हैं। प्राकृतिक रूप में अगर पूछे तो सबसे कठोर अधातु क्या है? हीरा है। और यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, कौन? हीरा। दोस्तों हीरा के उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर है, और भंडारण की बात करें तब भी मध्य प्रदेश ही आता है। यानी आपके लिए आसान हो गया, अगर हीरा के बारे में पूछे तो उत्पादन और भंडारण दोनों में मध्य प्रदेश है। वैसे अगर विश्व लेवल पे आप अगर पूछेंगे कि उत्पादन में कौन सा देश आगे है, तो रसिया है, यानी जिसको रूस कहते हैं। रूस यानी रसिया जो है विश्व लेवल में अगर हीरे की उत्पादन की बात करें तो सबसे आगे है। और दूसरा आप देखेंगे तो भंडारण में विश्व लेवल पर किम्बरले की खान है साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की किम्बरले की खान जो है, इसलिए साउथ अफ्रीका जो है आप विश्व लेवल पे देखेंगे तो मानी भंडारण में सबसे आगे है हीरा के मामले में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं खान की कि प्रमुख कौन सी खान है जो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो पन्ना की खान आप बहुत सुने होंगे। मध्य प्रदेश की पन्ना की जो खान है वह हीरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और पेपर में आ चुका है कि हीरा के लिए प्रसिद्ध कौन सा खान है, तो आप कहेंगे पन्ना की खान। किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए हीरा की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं आगे सोना की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, अच्छा दोस्तों यहाँ हीरा की बात कर रहे थे तो हीरा में एक कहानी आप सुने होंगे, बहुत बार लोग पढ़ाते हैं कि एक खान है गोलकुंडा की खान तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना में जो ये खान है कौन सी, तो आप कहेंगे गोलकुंडा की खान, जहां से हीरा प्राप्त हुआ था। किसको? राजा रुद्र प्रताप देव को। तो रुद्र प्रताप देव जो हैं उनको प्राप्त हुआ था हीरा, जिसे हम कोहिनूर का हीरा कहते हैं, क्योंकि कोहिनूर का हीरा बहुत प्रसिद्ध है। और आप कई बार जो है चर्चा में सुने होंगे कि कोहिनूर का हीरा, तो कोहिनूर का हीरा राजा
यानी रुद्र प्रताप देव को प्राप्त हुआ था किस खान से? तो आप कहेंगे कि तेलंगाना के गोलकुंडा खान से। कहां? तेलंगाना के गोलकुंडा खान से। दोस्तों हुआ क्या कि एक जो है सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर। क्या नाम है उसका? मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनार में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसे खरीदा होता है, जिसको अपना सेनापति बनाता है। और वही मलिक काफूर जब चढ़ाई करता है प्रताप रुद्रदेव के पास यानी तेलंगाना में और उन्हें हरा देता है, तो फिर बाद में जो हीरा निकला रहता है गोलकुंडा की खान से, जिसे हम कोहिनूर का हीरा कहते हैं, वह भेंट करते हैं रुद्र प्रताप देव। यानी जो राजा रुद्र प्रताप देव हैं वो भेंट कर देते हैं किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। अब जब ये पाता है मलिक काफूर, तो ये ले जा करके भेंट कर देता है किसको? वह जो हीरा है कोहिनूर का हीरा, वो भेंट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। और फिर ऐसे ऐसे देखेंगे तो मुगलिया खानदान में बाद में आता है, और वहां से फिर बाद में जो है कि लूट करके आप देखेंगे तो एक शासक रहता है, वो लेके चला जाता है विदेश में। और इस समय आप देखेंगे तो जो कोहिनूर का हीरा है वह आप देखेंगे तो ब्रिटेन में है, ठीक है, अभी भी है। और इस समय उसकी सिर्फ जो वजन है वह 21.6 ग्राम है। तो कोई पूछे तो वजन उसका 21.6 ग्राम है। फिलहाल वो सब बातें मैंने कहानी इसलिए बता दिया क्योंकि आप बहुत बार सुने होंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन बनेगा सिर्फ इतना ही पूछता है कि जो कोहिनूर का हीरा है वह किस खान से निकला था? तो आप कहेंगे कि वह तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकला था। और किसे मिला था? तो आप कहेंगे राजा रुद्र प्रताप देव को। किसको? रुद्र प्रताप देव को, ठीक है। उनसे लिया कौन लिया था उनसे? तो आप कह सकते हैं कि मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। फिलहाल अब बात करेंगे आगे दोस्तों सोना की, ठीक है। अब सोने की बात करते हैं तो सोना में दोस्तों, सोना को जानते हैं आप कि एक बहुमूल्य धातु है। सोना का यूज हर जगह है, आप देख रहे हैं। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना दोस्तों कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। यानी कर्नाटक में ही आप देखेंगे तो उसका उत्पादन भी है और भंडारण भी है। तो इसलिए उत्पादन और भंडारण दोनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। या आप ये कह सकते हैं जब 99% कह दिया तो पूरा का पूरा सोना ये समझ लीजिए कि कर्नाटक से ही निकलता है। और बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो आप जानते हैं चाइना को, यानी चाइना जिसे हम चीन कह रहे हैं, वह वर्ल्ड लेवल पे सोने के मामले में यानी उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। बात करें दोस्तों प्रमुख खानों की, यानी भारत में जो सोने की प्रमुख खान है वह कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे कर्नाटक की कोलार खान। ये याद होना चाहिए दोस्तों, पूछता है कि कर्नाटक की कोलार खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सोने के लिए। यानी सोने के लिए मतलब सोने वाला सोना नहीं, सोना की मैं बात कर रहा हूं, सोना धातु का, ठीक है। और दूसरा हट्टी की खान है दोस्तों। कौन सी खान? हट्टी की खान है। यह भी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आप कहेंगे कि जो है सोने के उत्पादन के मामले में या भंडारण के मामले में, ठीक है दोस्तों। तो ये आप जो है याद कर सकते हैं कि दो खाने हैं, कोलार की खान और हट्टी की खान, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, ठीक है, सोना धातु के लिए, ये भी आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं चांदी की। दोस्तों चांदी भी बहुत महत्वपूर्ण धातु है। आप जानते हैं इसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है चांदी की। चांदी जो है बहुत ही कंडक्टिविटी यानी चालकता बहुत ज़्यादा होता है, इसमें धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चांदी का। तो चांदी प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। यह स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, जनरली आप देखेंगे तो मिश्रित रूप में पाया जाता है, यानी जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। कौन? चांदी। दोस्तों चांदी के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान जो है 99% जो है उत्पादन चांदी का जो है राजस्थान से होता है। और भंडारण भी कहाँ है? राजस्थान में है। तो उत्पादन और भंडारण दोनों कहाँ है? राजस्थान में। किसका? चांदी का, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल की बात करें दोस्तों तो एक देश है, आप देखेंगे मैक्सिको। तो मैक्सिको जो है देश, जब मैं वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको इसका लोकेशन जो मैक्सिको है उसका दिखाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना कि जो मैक्सिको है वो वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो चांदी के उत्पादन में सबसे आगे है। इस बात को आपको याद रखना है। और दोस्तों प्रमुख खान की बात करें तो प्रमुख खान में जवाहर खान,
यानी राजस्थान की जवाहर खान चांदी के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों भंडारण, और आप जानते हैं कि क्योंकि राजस्थान भंडारण में भी आगे है, उत्पादन में भी आगे है, इसलिए वहाँ की जो प्रमुख खान है राजस्थान की वह जवाहर खान है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ सकता है कि चांदी के लिए प्रसिद्ध जवाहर खान किस राज्य में है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे लौह अयस्क की बात करते हैं। जानते हैं लौह अयस्क, आप जानते हैं लोहा में वैसे भी लौह अयस्क के लिए भारत जो है काफ़ी संपन्न है। तो भारत का लौह अयस्क जो है उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। जो भारत है उसका लौह अयस्क उत्पादन में किस स्थान पे आता है विश्व लेवल पे, तो आप कहेंगे चौथा स्थान पे। आप देखेंगे तो पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे ब्राजील और चौथे में आप देखेंगे तो भारत है। और काफ़ी उड़ीसा वगैरह से आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर लौह अयस्क निकाला जाता है और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहाँ से आप देखेंगे तो जापान के लिए भेज दिया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि पहले नंबर पे चीन, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील और चौथा भारत है। तो भारत लौह अयस्क के मामले में विश्व में चौथे नंबर पे आता है। दोस्तों बात करें उत्पादन में तो ओडिशा जो राज्य है वो शीर्ष स्थान है, यानी सबसे अधिक जो है लौह अयस्क का उत्पादन करता है। दूसरा आप देखेंगे तो कर्नाटक है, वैसे छत्तीसगढ़ भी है। तो ये सारे प्रसिद्ध हैं जहां पे क्या है लौह अयस्क जो है आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। अब बात करें प्रमुख खाने की तो खान में देखिए कुद्रेमुख है, वैसे बाबा बुदन की पहाड़ी भी है, लेकिन आपको याद रखना कर्नाटक में ही वो भी बाबा बुदन की पहाड़ी भी है, लेकिन आपको याद रखना कुद्रेमुख। ये कई बार पूछ चुका है पेपर में कि जो कुद्रेमुख है कर्नाटक की वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा बैलाडीला है, ये बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों। ये बैलाडीला छत्तीसगढ़ का भी प्रसिद्ध है किसके, लौह अयस्क के रूप में। तो प्रमुख दो खाने आपको याद रखना है, पहला कुद्रेमुख कर्नाटक, दूसरा बैलाडीला छत्तीसगढ़, और तीसरा दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि ये कई बार पूछा जा चुका है, क्योंझर। क्योंझर जो उड़ीसा का है ये भी प्रसिद्ध है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। तो तीन हो गया, कुद्रेमुख, बैलाडीला और क्योंझर। ये तीन जो है बहुत ही प्रमुख खाने हैं किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनको आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं जिप्सम का। तो जिप्सम आप जानते हैं जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों इसका उपयोग आप जानते हैं किस लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है, यानी जिप्सम का प्रयोग जो है उपयोग जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई उपयोग आपसे पूछ दे तो आप देखे होंगे किसी पर्सन का हाथ या पैर टूट जाता है तो सफेद का एक बना करके बढ़िया से उसके हाथ में लगाया जाता है, मोटा सा सफेद सा होता है जिसको पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो आप देखेंगे वहां भी यूज होता है। वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है दोस्तों आप देखेंगे, जैसे एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मैंने बता दिया, हाथ पैर जब टूट जाता है तो वहां यूज होता है। और देखेंगे तो जिप्सम जो है क्षारीय मृदा को उदासीन बनाने में भी काम करता है। तो इसका प्रयोग क्षारीय मृदा को जो है उदासीन करने में यूज होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं पीओपी का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप जान गए। ये तो हाथ पैर टूटने में प्रयोग होता है, दूसरा क्षारीय मृदा को उदासीन करने के लिए, जिसको हम अम्लीय मृदा कहते हैं ना, उसको अगर उदासीन करना, न्यूट्रल करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप इसको याद रखें। दोस्तों बात करते हैं उत्पादन और भंडारण में, तो दोनों में राजस्थान जो है शीर्ष स्थान पर है। तो आपको यह भी याद रखना है कि अगर जिप्सम की बात करें कि जिप्सम के उत्पादन और भंडारण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है, तो आप कहेंगे राजस्थान। ठीक है, और प्रमुख खान की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला पड़ता है दोस्तों राजस्थान का, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है इसके लिए प्रसिद्ध है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। ठीक है, तो आप याद रखें प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। इसलिए जब साइंस पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कितनी डिग्री पे बनता है, कैसे होता है। बस आपको यही याद रखना है कि जो जिप्सम है इसकी प्रमुख खान हनुमानगढ़ जिला है जो कि राजस्थान का है। ठीक है, और भंडारण और उत्पादन दोनों में राजस्थान क्या है, पहले नंबर पे है। ठीक दोस्तों, तो आगे बात करते हैं दोस्तों आप टीन की बात करें तो टीन जो धातु है वह चादर बनाने में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो आप कहेंगे कि धातु कौन सी धातु, टीन धातु। तो टीन धातु का उपयोग चादर बनाने में होता है।
दोस्तों अगर उत्पादन की बात करें और भंडारण का, तो दोनों में छत्तीसगढ़ जो है बहुत आगे है। यानी छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्पादन और भंडारण में टीन के। तो टीन के उत्पादन और भंडारण में छत्तीसगढ़ क्या है? शीर्ष स्थान पे है। दोस्तों अगर हम खान की बात करें तो बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, यानी छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला टीन के लिए जो है प्रसिद्ध है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और टीन का उपयोग मैंने बता दिया कि धातु की चादर बनाने में होता है। दोस्तों अभ्रक की बात करें, जिसको हम माइका कहते हैं, तो माइका भी आप जानते हैं बड़े पैमाने पर जो है प्राप्त होता है भारत में। तो अभ्रक विद्युत का कुचालक है। कैसा है? ये भी याद रख सकते हैं कि अभ्रक विद्युत का कुचालक है। कुचालक और चालक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें विद्युत प्रभावित होती है। प्रभावित होना मतलब कि बहती है, यानी करंट आसानी से फ्लो हो रहा हो तो हम कह देते हैं चालक है, और फ्लो नहीं होगा तो हम कह देते हैं कुचालक है। जैसे लकड़ी वगैरह में विद्युत प्रभावित नहीं होती तो हम बोल देते हैं कुचालक है। उसी तरह से जो अभ्रक है वह विद्युत का कुचालक है। और जब विद्युत का कुचालक होने की वजह से इसका जो उपयोग है विद्युत उपकरण बनाने में होता है। किसका? तो आप कहेंगे अभ्रक का। बड़े पैमाने पर विद्युत का उपकरण अगर बनाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है अभ्रक का। क्यों? क्योंकि ताकि जो है अगर कुचालक है, जानते हैं कोई चीज अगर विद्युत का कुचालक है, अगर मान लीजिए कोई तार है, ऊपर से मान लीजिए मैंने यूज कर दिया, जैसे आप जानते हैं प्लास्टिक वगैरह विद्युत का कुचालक होता है, तो हम ऊपर से जो है बांध देते हैं और फिर पकड़ते हैं तो हमें जो है लाइट का प्रभाव नहीं होता। तो इस तरह से जब विद्युत उपकरण बनाना होता है तो किसका बनता है? आप देखेंगे अभ्रक का बड़े पैमाने पर विद्युत उपकरण बनता है। किस लिए? क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि उत्पादन में आप देखेंगे अभ्रक के, तो आंध्र प्रदेश बहुत आगे है। यानी आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। आप देखिए मैं क्यों खाली आंध्र प्रदेश लिखा हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आंध्र प्रदेश में ही होता है, ना के बराबर अदर जगह होता है। इसलिए आंध्र प्रदेश को ही सिर्फ आपको याद रखना है कि उत्पादन में आंध्र प्रदेश। और खान की बात करें तो जो नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश का, वह बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। ठीक है, तो अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। और वहां भी आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लोर, और नेल्लोर जो जिला है वह आंध्र प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रमुख खान है किसका? अभ्रक का। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों आगे बात करते हैं बॉक्साइट की। आप जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, आप जानते हैं अगर पढ़े होंगे तो, और वैसे जब साइंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। पर आपको याद रखना जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और उत्पादन और भंडारण में आप देखेंगे तो उड़ीसा जो है प्रथम स्थान रखता है बॉक्साइट के मामले में। ठीक है, बॉक्साइट के मामले में जो उत्पादन और जो भंडारण है वो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे क्रोमाइट की बात करेंगे। दोस्तों ये बॉक्साइट को आपको याद रखना है क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क ये पेपर में आ चुका है, और उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। क्रोमाइट की बात करें दोस्तों तो इससे क्रोमियम प्राप्त होता है। यानी क्रोमाइट से क्या प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे क्रोमियम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो आप कहेंगे क्रोमाइट का। क्योंकि क्रोमाइट से क्या प्राप्त हुआ? क्रोमियम, और क्रोमियम का यूज ही स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील आप समझ रहे होंगे, आप देखेंगे बहुत जगह लोग लगाते हैं घरों में आप, और बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील जो है इसमें चूंकि कई धातुओं का मिक्सर होता है, उसके वजह से उसमें आप देखेंगे तो जो आप बोलते हो कि रस्ट लग गया, जिसको आप मूर्छा बोलते हो, वो नहीं लगता। इसलिए रस्ट वगैरह से ये बचाता है कौन? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और उत्पादन की बात करें दोस्तों क्रोमाइट में, तो क्रोमाइट में उड़ीसा सबसे अधिक उत्पादन करता है क्रोमाइट का। इसलिए आपको याद रखना है कि क्रोमाइट से क्रोमियम प्राप्त होता है, और क्रोमियम जो है इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, और उत्पादन जो है उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। ये बातें दोस्तों हो गई। अब आगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण, अभी जितना बताया हूं सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बताने जा रहा हूं, ये पेपर में पूछता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे भारत के अपतटीय क्षेत्र अभी मैं बताऊंगा से सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। जैसे ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो किनारा वाला क्षेत्र है
उसे हम अपतटीय क्षेत्र बोल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से बड़े पैमाने पर क्या प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। आप सुने होंगे दोस्तों कि सबसे पहले असम राज्य जो है, ये देखिए जब मैंने ये जो बिंदी लगा रखे हैं ये मैंने शो किया असम राज्य, और असम राज्य में एक स्थान पड़ता है डिगबोई। और डिगबोई दोस्तों यानी असम का डिगबोई आप जानते हैं पेट्रोलियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यह बहुत ही पुराना है जो कि असम राज्य में पड़ता है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम के लिए। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कह सकते हैं 1901 में। 1901 में डिगबोई की यानी डिगबोई जो है खोजा गया था स्थान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम के लिए, इसको आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, दूसरा पूछता है आपसे, देखिए 3-4 स्थान है जिनको आपको याद रखना है। एक तो हो गया असम का डिगबोई, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम के लिए। अब बात करते हैं मुंबई हाई की। दोस्तों जो मुंबई हाई है, मैंने यहां दिखा रखा है, चूंकि तटीय क्षेत्र पर पाया जाता है इसलिए मैंने मुंबई हाई को इस तरह दिखा रखा है। तो जो मुंबई हाई है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मामले में यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो मुंबई हाई है, जहां से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। तो मुंबई हाई को भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र का मुंबई हाई है। ठीक है, तो मुंबई हाई को याद रखना है। तो पहला मैंने बताया डिगबोई जो कि असम में है, मुंबई हाई महाराष्ट्र। अब आगे बात करते हैं गुजरात का अंकलेश्वर। दोस्तों गुजरात का अंकलेश्वर भी बहुत ही प्रसिद्ध है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए। तो आपको याद रखना है 3 स्थान। कौन कौन सा मैंने बताया, पहले मैंने बताया असम का डिगबोई जो कि 1901 में स्थापना हुई थी, किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। सबसे पुराना भारत का अगर पूछे, एशिया तक का सबसे पुराना पूछे, तब भी आप कहेंगे असम का डिगबोई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे कि पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने बताया मुंबई हाई। अब बात करते हैं आगे दोस्तों कि गुजरात का जो अंकलेश्वर है यह भी प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो आप कहेंगे कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए। ये सारी बातें आपको रही है, तीनों स्थान आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसके आगे क्योंकि जगह नहीं था तो मैंने बता नहीं पाया था, अब इसके आगे मैं इसको मिटाता हूं, फिर इसके आगे आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम की अगर बात करें तो दोस्तों यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये हर कोई जानता है कि जो यूरेनियम है इसका उपयोग जो है परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में होता है। और आप देखेंगे उसी के साथ साथ परमाणु बम वगैरह बनाने में भी यूरेनियम का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में यूरेनियम जो है उत्पादन यानी यूरेनियम के उत्पादन में बात करें तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है वह शीर्ष स्थान पर है, यानी उत्पादन में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और भारत में यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान, बार बार आप सुने होंगे कि झारखंड की जादूगोड़ा है। झारखंड की जादूगोड़ा जो खान है वह बहुत ही प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो पूछता है कि सबसे प्रसिद्ध खान जो यूरेनियम के लिए है वो किस राज्य में है, तो आप कहेंगे झारखंड में। कौन सा, तो आप कहेंगे जादूगोड़ा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जो सीसा और जस्ता है, इसको यानी सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह साथ साथ पाया जाता है, यानी सीसा और जस्ता साथ साथ पाया जाता है, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज कहते हैं। और आप देखेंगे तो बस आप एक लाइन याद रखिए, अगर पूछे आपसे कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सीसा और जस्ता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं। और इसका प्रमुख खान यानी सीसा और जस्ता की बात करें तो सीसा और जस्ता का जो प्रमुख खान है वह जवाहर खान राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है। तो सीसा और जस्ता के लिए कौन सी खान राजस्थान की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे जवाहर खान, सिंपली। दोस्तों अब बात करते हैं कोयला पर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बने हैं। तो जब हम कोयले की बात करते हैं तो कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, आप जानते हैं, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 प्रकार है कोयले को। कोयले का अगर कोई पूछे कितने प्रकार, तो 4 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 4 प्रकार में कौन कौन से। तो पहला है एंथ्रासाइट। कौन सा, एंथ्रेसाइट। देखिए एंथ्रेसाइट कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं एंथ्रासाइट भी है, तो घबराना नहीं है। एंथ्रेसाइट कोयला का प्रकार है
जो कि सबसे अच्छी किस्म का यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर कोई आपसे पूछे कि कोयला कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर कोई कोयला है तो वह एंथ्रेसाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कार्बन की जो मात्रा होती है वह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितनी? तो आप कहेंगे 85 से 90%, बल्कि आप यह कह दीजिए कि 85 से 90% से ज्यादा मात्रा कोयला का किसमें पाई जाती है, तो एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। और इसी कारण से इसको सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। तो आपसे पेपर में सिर्फ इतना ही बनता है कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको उसमें बताना होगा कि एंथ्रेसाइट को। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं बिटुमिनस का। तो बिटुमिनस कोयला जो होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वह 65 से 75% तक पाई जाती है, और यह दूसरा यानी पहले के बाद दूसरा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तीसरे की बात करें तो लिग्नाइट है दोस्तों, और लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा पूछे तो 45 से 55% है, और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट कोयला को। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों पिट का। तो पिट जो कोयला है, देखिए 2 ही क्वेश्चन बार बार बनते हैं, या तो सबसे अच्छी क्वालिटी का पूछेगा तो आप कह देंगे कि सबसे अच्छी क्वालिटी का तो एंथ्रेसाइट है, और सबसे लो क्वालिटी का, सबसे घटिया क्वालिटी का, सबसे खराब क्वालिटी का अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि वह निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा कोयला, पिट कोयला। ठीक है, पिट कोयले में कार्बन की मात्रा आपसे पूछे तो 45% से कम पाई जाती है, इसलिए यह सबसे खराब कोयला है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो लिग्नाइट है जिसे भूरा कोयला कहा जा रहा है, तो यह पूछा जा चुका है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे लिग्नाइट को। तो ये कोयला को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, किसके आधार पे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पे। ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा थी उसे मैंने सबसे अच्छा कह दिया, और जिसमें सबसे कम थी कार्बन की मात्रा उसे सबसे लो क्वालिटी का कोयला कह दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं उत्पादन की। रखिएगा कोयला का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य, देखिए उत्पादन मैंने बताया था ना, उत्पादन का मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा निकाला जा रहा है, और भंडारण का मतलब होता है कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉक है उसका। तो अगर उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है कोयला, लेकिन अगर भंडारण की बात करें तो झारखंड में, आप जानते हैं झरिया वगैरह बहुत प्रसिद्ध है कोयले के उत्पादन के भंडारण के मामले में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख खानों की। तो खाने प्रमुख इसकी जो है, जैसे झरिया है और धनबाद और झरिया का तो हर कोई नाम जानता है दोस्तों, जो कि झारखंड में स्थित है ये धनबाद और झरिया। ठीक है, तो झरिया और धनबाद जो है प्रमुख खाने हैं किसके लिए, कोयला के लिए, जो कि झारखंड में स्थित है। उसी तरह रानीगंज और आसनसोल की बात करते हैं दोस्तों, तो रानीगंज और आसनसोल जो है ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जो है जगह है, पड़ता है रानीगंज और आसनसोल, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे कोयले के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आप, एक है सिंगरेनी जो कि तेलंगाना में पड़ता है, और सिंगरेनी तेलंगाना का भी जो है यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले की खान के लिए कौन कौन से हो गए, एक तो झरिया धनबाद जो कि झारखंड में पड़ता है, रानीगंज और आसनसोल वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल जिसको आप कहते हो, और सिंगरेनी जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और लेकिन ये है कहाँ, तेलंगाना में। तो इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं थोरियम का। तो थोरियम से भी क्वेश्चन बन चुका है, आपको याद रखना है कि जो थोरियम है वह विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई थोरियम का है तो वह देश है भारत। कौन सा, भारत देश है। थोरियम केरल तट पर मोनोजाइट बालू से प्राप्त होता है। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि थोरियम किससे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे मोनोजाइट बालू से। ठीक है, और अब बात करेंगे चौथा कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण केरल। देखिए अभी हमने कहा कि विश्व में सबसे अगर बड़ा उत्पादक कोई देश है थोरियम का तो वह भारत है ना, लेकिन अगर कोई पूछ दे सबसे बड़ा भंडारण भी, तो वह सबसे बड़ा भंडारण भी अपना भारत का ही एक राज्य है केरल में पाया जाता है थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो उत्पादन में भी केरल है और भंडारण में भी क्या है, केरल है। किसके लिए, थोरियम के। और थोरियम किससे प्राप्त होता है, देखिए मोनोजाइट बालू है जिससे प्राप्त होता है क्या, थोरियम।
ठीक दोस्तों, और मैंने ये सारी बातें बता दी थी आपको। डिगबोई असम के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? असम का डिगबोई तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए। उसी तरह मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने बता दिया था, ये भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए। और अंकलेश्वर गुजरात का प्रसिद्ध है। तो 3 तो आपको याद होना चाहिए, अंकलेश्वर, मुंबई हाई और असम का डिगबोई। और असम का डिगबोई सबसे पुराना है तेल कुआं, अगर कहें यहाँ तो सबसे पुराना है, जो कि 1901 में स्थापना हुई थी, इसीलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना है, इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये बातें रही हैं, बहुत ही मैंने शॉर्ट में कोशिश किया आपको इंपॉर्टेंट बताने का, और वही मैंने बताया जो पेपर में बनते हैं या आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।